ऊपर किसी का साया आ गया है। इस वजह लिटरली मुझे डर लग रहा है यार, इसलिए मैं भूत की वीडियोस नहीं बना रही। मम्मी यार मम्मी कौन है यार। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बाक्सी ओटी गाइस। और हो चुका है फिर से हमारा चैलेंज व्लॉग वीडियो स्टार्ट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक हॉरर स्टोरी का होने वाला है। बट मुझे इस हॉरर स्टोरी सुनाने के पहले मुझे आज आपको अपना ऑफिस का कैफेटेरिया दिखाना है। सो उसे आप इंजॉय करो और उसके बाद से फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉरर स्टोरी एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट एंटरटेन गाइस। चाय बन रही है, चाय बना रही है मेरी दोस्त ऑफिस में। चाय पीने का मन कर रहा है, चाय की बड़ी क्रेविंग सी हो रही है। और ये गाइस देख लो गर्म पानी से इसे धुल रहे हैं। और गाइस ये मेरा ऑफिस का कैफेटेरिया है। गाइस लाइफ में पहली बार ये कॉफ़ी मशीन चला रही है, आज तक चलाया नहीं है इसने। कह रही है हॉट वाटर पे क्लिक करेंगे तो हॉट वाटर आएगा, मिल्क पे क्लिक करेंगे मिल्क आएगा, टी पे क्लिक करेंगे तो टी आएगा। अबे हाँ भाई कर क्लिक भाई। गाइस अभी हमने टी पे क्लिक करा है। still getting water. We are getting a water Sorry, आएगा। milk. अभी वाटर आएगा तो हटा दियो। गाइस टी पे क्लिक करा था मिल्क आया। ये बन गई चाय। बनी चाय नहीं आती है, ये मेरी चाय बन हम गई है। समझ गए एक्चुअली में कि हुआ क्या। हाँ ये समझ चुकी है एक्चुअली में इसके साथ हुआ क्या है। हमने जब वाटर पे क्लिक किया तो वाटर आया, मिल्क पे क्लिक किया तो मिल्क आया, और टी पे क्लिक किया तो वाटर और मिल्क मिक्स हो के आया। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा आज का जो व्लॉग था वो था हाउ टू यूज़ दिस कॉफ़ी मशीन। देखो हॉट वाटर पे क्लिक करेंगे हॉट वाटर आएगा, मिल्क पे करेंगे मिल्क आएगा, और अगर टी पे करेंगे तो मिल्क और वाटर मिक्स आएगा लेकिन टी नहीं बनेगी वो अब हम करने दिस इज वाले द हैं सीक्रेट। अब हम स्टीम करने वाले हैं पेपर को। टी को भी हम स्टीम करते हैं ना। कैसी बातें करिए, तू गर्म चाय नहीं पीती है ना। करते हैं बाबू करते हैं। अबे रुक अबे स्टीम बंद कर, अबे स्टीम बंद कर। स्टीम का है, अबे मरवाएगी क्या। बंद कर भाई। अबे स्टीम ऐसे करते हैं, हाथ जल गया क्या तेरा। इसका इधर पहली बार कॉफी मशीन यूज कर रही है ना। अबे स्टीम ऐसे करते हैं, देख इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे डालते हैं और फिर स्टीम करते हैं। तो करना। रुक जा अभी मत करना। आई एम नॉट श्योर अगर प्लास्टिक में हो सकता है। इसको इसमें पोर कर और फिर दे, मैं दिखाती हूँ कैसे स्टीम करते हैं। इसका इसमें डाल, इसको ऐसे कर और फिर दिखा, मैं स्टीम करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ओह गॉड दिस वाज सो फनी। ला दे अब तू व्लॉग बना, मैं दिखाती हूँ कैसे स्टीम करते हैं। I can do it now. चलो करो ऐसे फिर। तो करेंगे हाँ ना। कर, स्टीम पे क्लिक कर। रुकना पड़ेगा ना, रुको। हाँ बहुत बस। ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। चलो फाइनली गाइज हमारी चाय बन के रेडी है। अब हमने डाले हैं 2 चीनी का गोला। और डालो। एक और डालते हैं, ज़्यादा चार डालेंगे, चार। मीठी हो जाएगी ज़्यादा। रहने दे मीठी हो जाएगी और इसको मिक्स करना। सो गाइज ये बन के चाय हमारी मेरी दोस्त ने फाइनली बना दी है। फाइनली चाय बना दी है। और मशीन चलाना इसको थोड़ा सा सिखा दिया है मैंने। वही टी वाला दूध है जिसमें दूध और पानी मिक्स है। और ये रही हमारी चाय, और ये लाइयो टेस्ट करो। अच्छी दिख रही है और होगी भी अच्छी। ला दे, चीयर्स। ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। देख गाइस तो फटाफट अपनी हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बट जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। हमने लाइट्स ऑफ कर दी है हमारे घर पे, सिर्फ और सिर्फ बाहर किचन की लाइट जल रही है और कुछ भी नहीं जल रहा गाइस। हाय गाइस, अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि जब हम स्कूल में थे तो हम बुक्स में होता था ना वंस अपॉन अ टाइम, सो दिस आल्सो स्टार्ट्स विद वंस अपॉन अ टाइम। तो गाइस क्या था ना कि एक फैमिली थी, उसमें मम्मा पापा और उनके 2 बच्चे थे। ठीक है, वो 2 बहनें थी। तो बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत खुश से रहते थे एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो एक दिन ना उसकी जो माँ थी उसको लीची खाने का मन करता है। तो वो साथ वाले बगीचे में जाती है और बगीचे वो जो गार्डन होता है उसमें एक लीची का पेड़ होता है। तो अब उसको ना लीची तोड़ना होता है, बट अब पेड़ पे कैसे चढ़े, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती, पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो वो किसी को बुलाती है, एक माली को, साथ वाले में, जो वो बगीचे का वो जो गार्डन का टेक केयर होता है। तो उसको बोलती है मुझे एक लीची चाहिए। तो वो जो माली होता है वो पेड़ को ऐसे से थोड़ा सा हिलाता है तो उसमें से लीची गिर जाती है। तो वो लीची खा लेती है।
और कुछ लीची घर पे लाके रख देती है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो गाइज वो लीची खाती है, वो लीची लाके रखती है फ्रिज में, ठीक है। वो घर आती है, उसको भूख लगती है, वो खाना खाती है। वो घर आती है, उसको भूख लगती है, वो खाना खाती है। लंच का टाइम था, तो घर आके वो खाना खाती है। उसके बाद से खाना खाने के बाद वो डिनर करती है। अब अगले दिन होता है, अगले दिन वो ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है, तो वो जितना खाना बनाती है ना, मतलब पूरी फैमिली का खाना बनाती है, जब वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करती है तो वो सबका खाना खा जाती है। खाना खा जाती है और फिर उसका हस्बैंड आता है, कहता है कि अरे ब्रेकफास्ट निकाला, कहती कि यार मुझे ना भूख लग रही थी तो मैंने सबका खाना खा लिया। तो उसका हस्बैंड थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि सबका खाना खा लिया, कोई नहीं। इतनी रात में कौन है मम्मा? माय गॉड, इस टाइम तो कोई अपने यहाँ आता भी नहीं है। 11:30 हो रहा है। गाइस मुझे डर लग रहा है, अभी अपने बेल की आवाज़ सुनी ना, लिटरली मुझे डर लग रहा है यार, इसलिए मैं भूत की वीडियोस नहीं बना रही। मम्मी यार मम्मी कौन है यार? मुझे भी मम्मी जाके देखो ना यार मम्मा। सो गाइज फिर उसके बाद से वो ना सबका ब्रेकफास्ट खा जाती है। तो उसका हस्बैंड आता है, उसके बच्चे आते हैं स्कूल के लिए कि मम्मा हमारे को ब्रेकफास्ट दे दो और हमारा लंच भी पैक कर दो स्कूल का। तो कहती है कि बेटे मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही, तो मैंने सबका खाना खा लिया। कि उसका हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है गाइज, वो उसके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बच्चे चले जाते हैं स्कूल। वो बाहर से ऑर्डर करके, मतलब पैसे वैसे देके वो लोग खाना खा लेते हैं। वो आते हैं, उसका हस्बैंड दोपहर में भी आता है लंच करने के लिए। वो लंच करने के लिए आता है तो वो कहता है लंच दे दो। तो वो कहती है यार मैंने जो लंच बनाया था मैंने वो लंच भी खा लिया। तो उसका हस्बैंड कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम इतना खाना कैसे खा रही हो? कह रही है पता नहीं यार आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर उसके बाद से वो फ्रिज में, तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम वो लीची ला के रखी थी तो मैं वो लीची खा लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके वो मैं खा लूँगा। तो वो कहती है यार लीची कैसे खाओगे, मैंने तो लीची भी खा लिया। तो उसका हस्बैंड कहता है इसको क्या हो गया, इसको इतनी भूख लग रही है। फिर वो इतना ध्यान नहीं देता, फिर वो अपना लंच वंच करता है, वो ऑफिस चला जाता है। वो रात में आता है, फिर रात में क्या होता है, वो देखता है कि वो सही है। तो जो उसकी वाइफ होती है वो ना किचन में डिनर कुक कर रही होती है। तो वो कहता है चल यार डिनर कुक कर रही है। तो वो कहती है कि आप तुम लोग रूम में जाओ, मैं 1 घंटे में आती हूँ, डिनर विनर तुम सबके लिए लेके। तो 1 घंटे के बाद जैसे 9 बजे सब लोग डिनर करते हैं, तो 9:30 हो जाते हैं। तो उसका हस्बैंड फिर जाता है कि भाई 9:30 हो गए, अभी तक डिनर नहीं आया, क्या बात है। तो वो जाता है, तो उसकी वाइफ किचन का जो स्लैब होता है ना, जिसपे हम गैस रखते हैं, उस स्लैब पे बैठ के जो उसने खाना बनाया होता है ना, वो खा रही होती है। और वो कोई प्लेट में निकाल के नहीं खा रही होती है, जिस परात में, जिस पतीले में, जिस यूटेंसिल्स में उसने खाना बनाया होता है ना, वो उसमें मुंह डाल के खाना खा रही होती है। उसका हस्बैंड देखता है एंड ही इज लाइक, उसका एक्सप्रेशन होता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया ऐसे, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब ये ऊपर चढ़ के तुम क्यों खाना खा रही हो? तो वो ऐसे करके देखती है, उसके पूरे यहाँ पे खाना लगा रहता है। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। तो उसका हस्बैंड कहता है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, अभी तो इतना खाना खाया, अभी भी तुमको भूख लगी है? तो वो फिर अपने हस्बैंड को धक्का देती है। वो कहती है मैं सब कुछ खा जाऊंगी, मुझे भूख लग रही है, आई विल ईट एवरीथिंग। तो वो फ्रिज खोलती है, फ्रिज में कुछ नहीं होता है, कच्ची सब्जियां पड़ी होती है। वो उसके हस्बैंड के सामने सारी कच्ची सब्जियां निकाल रही है, उसको खा रही है, और खा के सारी कच्ची सब्जियां उसने खत्म कर दी। फिर उसके अपने हस्बैंड को देखती कहती है मुझे भूख लगी है। उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा डर जाता है कि इसको हुआ क्या है। उसके बाद से वो पूरी रात उसका हस्बैंड सो नहीं पाता है। उसके बाद से उसका हस्बैंड उसको ला के कहीं बांधता है और उसको सुलाता है, और फिर वो पूरी रात इधर से उधर घूम रहा होता है कि इसको क्या हो गया, इसको इतनी भूख लग रही है। रात के 3 बजते उसके हस्बैंड को नींद आती है, सडनली कुछ होता है, कुछ आवाज़ आती है और उसका हस्बैंड की नींद 4-4:30 बजे खुलती है। वो ऐसे करके बगल में देखता है कि अरे मेरी बीवी तो यहाँ पे सोई नहीं रही है, मैं तो उसको बांध के गया था। आवाज आई, भाई डरा मत, आवाज आई। सो गाइज मैं स्टोरी में कहा थी, मैं कंटिन्यू करती हूँ फटाफट। तो गाइज फिर क्या होता है, उसका जो हस्बैंड होता है वो देखता है कि मेरी वाइफ नहीं है। उसको पूरे घर में ढूंढता है कि ये 4:30 बजे सुबह कहाँ चली गई है। वो घर में ढूंढता है, वो कहीं नहीं होती। वो और ज़्यादा डर जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है, बाहर जाता है, चिल्लाता है। उसकी वाइफ का नाम होता है शीतल, तुम कहाँ हो। फाइनली वो थोड़ी सी आगे पहुँचता है, तो शीतल, तो वो देखता है कि वो ऐसे करके बैठी हुई है, लिटरली वो ऐसे करके बैठी है। उसका हस्बैंड पीछे खड़ा होता है, वो ऐसे उस पर हाथ रखता है,
शीतल। एंड गाइज यू विल नॉट बिलीव उसका हस्बैंड क्या देखता है। उसके हस्बैंड का नाम राज होता है। उसका हस्बैंड देखता है कि उसकी वाइफ शीतल उनके घर का जो कुत्ता होता है ना उसे खा रही होती है, मतलब उसने खा लिया होता है। ये देख के उसका हस्बैंड लिटरली वहाँ पे फेंट हो जाता है। उसका हस्बैंड फेंट हो जाता है। अगले दिन सुबह होती है, उसको होश आता है, वो उठता है, वो फ़ोन करता है अपने दोस्तों को, वो पंडित को लेकर आते हैं घर पे कि मेरी वाइफ को पता नहीं क्या होगी, वो कुत्ता खा रही है। ठीक है, उसके बाद से पंडित जी आते हैं, उसको सारी तरफ से बांधते हैं, एक्सॉर्सिज्म करते हैं। तो पंडित जी को पता चलता है कि उसके ऊपर किसी का साया आ गया है, इस वजह से उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। फाइनली सब कुछ पता लगाने के बाद पता चलता है कि वो जो गई स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था ना कि वो जो लीची वो जो खाती है ना, जो वो माली को बोलती है कि मुझको वो लीची खानी है, उतार के दो, तो वो माली ऐसे करता है तो वो लीची की ना 4-5 लीचियाँ गिरती है, तो वो एक लीची खाती है तो वो लीची में ही होता है कि वो लीची का पेड़ जो होता है ना वो श्रापित होता है। उस लीची को पेड़ वो लीची जो खा लेता है ना उसकी ना भूख ऐसे बढ़ जाती है कि उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। ठीक है, अब पंडित जी कहते हैं कि इसको 4 दिनों तक बांध के रखना, अमावस्या की रात को हम इस पे इसका भूत भगाएंगे। अब 4 दिनों तक वो अपनी वाइफ को, मतलब 4 दिनों तक उसका यही टास्क था कि अपनी वाइफ पे नजर रखना, बच्चों को उससे दूर रखना और उस पर नजर रखना। ठीक है गाइस, अब क्या होता है ऐसे करके वो 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन उसकी वाइफ के अंदर पता नहीं क्या होता है, वो जो रस्सियों से उसके हस्बैंड ने राज ने बांधा होता है शीतल को, वो ऐसे करके रस्सियां खोलती है। एंड गाइज दिस इज द क्लाइमैक्स। मैं आपको क्या बताऊं उसके बाद से क्या होता है। राज वॉशरूम में होता है, वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो लिटरली कुछ ऐसा देखता है, वो पागल हो जाता है। उसकी वाइफ अपने ही दोनों बच्चों को, दोनों बहनों को, दोनों बेटियों को खा चुकी होती है। और उसके बाद से वो ऐसे करके पीछे मुड़ती है, उसकी पूरी यहाँ खून लगा रहता है, उसकी दांत इतना बड़ा हो गया होता है, वो अपने हस्बैंड पे झपट्टा मारती है और अपने हस्बैंड को भी मार के खा जाती है गाइस। सो दिस वाज माय स्टोरी। सो गाइस ये जो स्टोरी है इसका नाम था भूख, एंड वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खा जाती है। और जो क्लाइमैक्स ये था कि गाइस खाने के बाद उसकी भूख तभी भी नहीं मिटती, तो वो अपने हाथ खाने लग जाती है। एंड गाइस दिस वाज सो स्कैरी, एंड मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को। भाई तेरे को आवाज आ रही है? कौन है? कौन है? मैं तो वॉशरूम में है ना। हाँ। और पापा सो रहे हैं। हाँ। उसी वाले रूम में। भाई मैं नहीं जा रही यार बाहर, मेरे को डर लग रहा है गाइज, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये ना ये भूत की ना जो वीडियो शूट करती हूँ ना, तो यही सब पता नहीं अगर बाहर भी कोई आवाज़ आती है ना तो उस आवाज़ों से भी डर लगने लग जाता है। सो गाइज दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय गाइज।